हेलो एवरीवन। मैंने पहले भी बहुत सारा आपको असामीज लैंग्वेज सीडीपी का बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दिया है और बता दिया है, तो आई थिंक आप वो सब देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन पे है। मूल्यांकन आरु प्रतिकार मूलक पाठदान। मूल्यांकन आरु प्रतिकार मूलक पाठदान मीन्स মূল্যায়ন হৈছে এক চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলক এজন ছাত্ৰৰ জ্ঞান আৰু শিক্ষণৰ মূল্যায়न करे। ये जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है तो ये बता रहा है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये नहीं है कि आज आपने टेस्ट लिया और कल ही आपने उसको चेक किया और आपके इतने मार्क्स आए और उससे ही आप मूल्यांकन कर लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन ओवरऑल पूरे ईयर होता है, पूरे 1 साल होता है। बच्चे के क्लासरूम में आने और हर गेम में और बातचीत में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूल्यांकन और उद्देश्य की मतलब মূল্যায়ন का उद्देश्य क्या क्या होता है। শিক্ষকে শিকোৱা বিষয়ৰ পৰা এজন ছাত্ৰই কিমান শিকিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰা আৰু নেক্সট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সমস্যা সমাধান কৰা আৰু নেক্সট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষমতা আগ্ৰহ আৰু দক্ষতা চিনাক্ত কৰা আৰু সেই অনুসৰি পাঠদান পদ্ধতিক টেইলरिंग करा। ओवरऑल यही बता रहा है कि एक बच्चे को एक कोई भी टॉपिक किस प्रकार वो समझ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें उसको अच्छे से आता है, किस चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सब चीज़ों को आपको उसका मूल्यांकन करना है। यही एक टीचर का उद्देश्य होता है मूल्यांकन करने का, कि एक बच्चे का डेवलपमेंट किस हिसाब से किया जाए और इसी के लिए वो बच्चे का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन में भी 2 तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। एक तो असेसमेंट और दूसरा मेजरमेंट, यानी कि मूल्यांकन और परिमापन। मूल्यांकन जो होता है ये पूरा ओवरऑल 1 साल हर चीज़ वो बच्चे के क्लासरूम में बैठने और क्लास करने और बाहर खेलने, बातचीत करने, सारी चीज़ें पूरा ओवरऑल 1 ईयर का ये पूरा असेसमेंट होता है। पूरा आप उसको देख के उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तैयार करते हैं। और दूसरा होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में होता है जो आप उसको टेस्ट के थ्रू आप उस बच्चे को एक टेस्ट लिया, आप उसमें कितने मार्क्स उसने पाए हैं उस हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का ये 2 पार्ट होता है, एक तो असेसमेंट और एक मेजरमेंट। कोई भी एक सिर्फ आप करके आप बच्चे का पूरा डेवलपमेंट का आप नहीं जान सकते कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो ये दोनों एक साथ चलता है, असेसमेंट और मेजरमेंट। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे जैसे दिया हुआ है निदान परीक्षा। निदान परीक्षा क्या है? निदान শিক্ষকে যেতিয়া কোনো বিষয়ত কাম কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিযুক্তি দিয়ে আৰু ছাত্ৰজনে বিফল হয় বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া ছাত্ৰজনৰ বিফলতা বা অসুবিধাৰ आखर कारण चिनाक्त कराटू निदान बोला है। जैसे कोई एक टीचर है, कोई बच्चे को कोई विषय में कोई क्वेश्चन कोई दे दिया, उसमें बोल दिया कि इसका आपको आंसर लिखना है, आपको बुक से निकालना है कि इसका आंसर क्या है। या कोई मैथ का कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई प्रश्न दे दिया, उसको आंसर निकालना, उसको प्रॉब्लम उसको सोल्व करने के लिए देना और बच्चे को देखना और उसको उस पे ध्यान देना कि बच्चे को इस प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्या क्या असुविधा उसके सामने आई है। जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसके उसको असुविधा को पॉइंट आउट करना और फाइंड आउट करना कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चा ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। इसी को ही निदान परीक्षा बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे प्रतिकार मूलक पाठदान मतलब रिमेडियल टीचिंग। बच्चे को जैसे रिमेडियल टीचिंग दी जाती है बच्चे को। रिमेडियल टीचिंग का मतलब जेतिया कुनु শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভাৱবোৰ শুধৰাই পূৰণ শিকায় তেতিয়া ইয়াক प्रतिकारमूलक पाठदान বুলি কোৱা হয়। जैसे कोई बच्चा जैसे कोई टीचर है क्लास में बच्चे को
पढ़ने में उसको बच्चे को पढ़ने को दिया और बच्चा बार बार वो कोई उच्चारण मिस्टेक कर रहा है और अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो बच्चे को बार बार उसको उस वर्ड को बोलने के लिए और अच्छे से बोल बोल के सिखाना, उसको ही प्रतिकार मूलक पाठदान बोलते हैं। उसके बच्चे को जो प्रॉब्लम है, जो जहाँ पे वो जिसको उसको सीखने में जहाँ असुविधा आ रहा है, उस असुविधा को उसको सुधारने में हेल्प करना ही प्रतिकार मूलक पाठदान बोलते हैं। जैसे रोग निर्णयन विशद प्रतिकारमूलक पाठदान करा হয়। पहले बच्चे का जो क्या प्रॉब्लम है, बीमारी क्या है, उसको मतलब प्रॉब्लम क्या है कि जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, जो उसका प्रॉब्लम है, जैसे कोई वर्ड है वो बोल नहीं पा रहा है, उसको बार बार बोलने के लिए उत्साहित करना और उसको बार बार बोलने के लिए सिखाना और उसको इंकरेज करना कि हाँ तुम बोल पाओगे, उसको ही प्रतिकार मूलक पाठदान बोलते हैं। কৃতিত্ব পরীক্ষা means এই পরীক্ষা প্রদান উদ্দেশ্য হইছে ছাত্রজনে পাঠদান কার্যসূচি পড়া কি শিকিছে আর তার মূল্যায়ন করা। यहाँ पे ये बोला है कि तृतीय परीक्षा मीन्स यही परीक्षार प्रधान उद्देश्य बच्चे को एक कार्य सूची मतलब एक कोई सब्जेक्ट है उसमें से देखना कि बच्चे को एक सब्जेक्ट दिया गया पढ़ने के लिए और बच्चे ने इसमें से क्या क्या सीखा है और क्या क्या नहीं सीखा है, उसको ही उसका ही मूल्यांकन करना ही কৃতিত্ব परीक्षा बोलते हैं। তেওঁলোকে ভাষা দক্ষতা কিমানখিনি আহৰণ কৰিছে আৰু কিমান ভিত্তিৰ তেওঁলোকে ভাষাটোৰ কিমানখিনি উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষम হৈছে। उसको देखना है कि बच्चा कितना कोई कहानी आपने दिया पढ़ने के लिए, उसमें से कितना चीज़ें उसको ऑब्जर्व कर पाया, कितनी चीज़ें सीख पाया, जैसे कि भाषा में कितनी चीज़ें, कितने भाषा में कितने वर्ड उसके और एड ऑन हो गया और कितने सारी चीज़ें उसमें नहीं किया, उसको पढ़ने के बाद वो कैसा व्यवहार कर रहा है अपनी क्लासरूम में या टीचर के साथ, उसको ही কৃতিত্ব परीक्षा बोलते हैं। और दूसरा है दक्षता परीक्षा। দক্ষতা পরীক্ষা এই পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষাৰ্থী বিষয় বস্তু বুজাবুজি আৰু ভাষা দক্ষতা তেওঁলোকৰ দক্ষতা বা দক্ষতাৰ স্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। এই পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থী বিষয় বস্তু বুজাবুজি আৰু ভাষা दक्षता पर मतलब कौशल की परीक्षा कि बच्चा क्या क्या सीख पाया है, विषय वस्तु के बारे में क्या क्या जानता है, कौन कौन से कौशल सीख लिए, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें से उसने और क्या क्या चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें वो सीख पाया, उसको ही उसके स्तर को ही निर्णय करना ही दक्षता परीक्षा बोलते हैं। যোগ্যতা পরীক্ষা। যোগ্যতা পরীক্ষা মিন্স এই পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হয় যে এজনে শিক্ষাৰ্থীৰ भाषा की শিকিবলৈ उपयुक्त आग्रह আছে নে নাই। एक बच्चा को देखना कि एक बच्चा कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके अंदर वो एक जिज्ञासा है कि नहीं, उसको ही देखना, उसको ही যোগ্যতা परीक्षा बोलते हैं। ইয়াৰ সহায়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণত সফল হ'ব নে নহয় সেইটো মূল্যায়ন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ লক্ষ্য বিষয়ত পূৰ্ণ জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়, কিন্তু দক্ষতা পৰীক্ষাৰ বাবে লক্ষ্য বিষয়ত জ্ঞান प्रयोजनीय। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक बच्चे को योग्यता का परीक्षा करना कि बच्चा कोई भाषा सिखाना चाह रहे हैं, बच्चा कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, बच्चा उस भाषा को सीखने में इंटरेस्टेड है कि नहीं, बच्चा सीख पाएगा कि नहीं, उसका ही मूल्यांकन करना ही योग्यता परीक्षा बोलते हैं। तो ये था ये जो आज का मेरा मूल्यांकन का टॉपिक था, ये था उसका पूरा टॉपिक, जिसको आपको देखना है। मूल्यांकन में ओवरऑल ये देखना है, मूल्यांकन करना है कि बच्चे को सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना और उसको बच्चे को अच्छा डेवलपमेंट में उसको सहायता करना। ये नहीं कि बच्चे को मूल्यांकन करना कि बच्चे हाँ इतना कम मार्क्स आया और उसको क्लासरूम में आप डांटने लग गए कि हाँ तुमने इतने कम मार्क्स लाए हैं, उसकी गलतियों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये वजह है इसके कि आप उसको और
इंकरेज करें कि हाँ तुम कर पाओगे, उसको ये तुम्हारी ये गलती है, और अच्छे से उसको बता सकते हैं। तो कभी भी आपको डांटना नहीं है क्लास में बच्चे को। और ये एक क्वेश्चन पूछता है कि हाँ बच्चे को डांटना है कि नहीं डांटना है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे को कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन अगर डांटना है और स्ट्रिक्ट रूल जैसा कोई भी ऐसा लाइन लिखा हुआ है तो वो कभी भी सही नहीं होगा। आपको पूरी तरह से इसको याद रखना है कि कोई भी अगर स्ट्रिक्ट निश्चित रूप से एकदम हार्डली कोई वर्ड बोला गया तो वो कभी भी राइट नहीं होगा। आपको बच्चे को हमेशा कर सकता है, तुम कर सकते हो, और हमेशा हेल्पफुल नेचर आपको रखना है और उससे फ्रेंडली नेचर रखना है। तो ये था आज का मूल्यांकन का जो मेरा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।